मृत्यु मृत्यु टूट पड़ी श्वेत के ऊपर, और श्वेत राजा को मारने के लिए जैसे ही मृत्यु आई, उसी समय भोले बाबा ने जो अपना त्रिशूल लिया और मृत्यु को भी मार दिया। कौन मर गया? मृत्यु भी अगर मर जाए, अब समझ लो कि मृत्यु अगर मर गई तो क्या बचा। आपने भागवत के 9 द्वारों की पूरी की कथा सुनी होगी, उसमें भी मृत्यु आई थी। पुरंजन पुरंजनी की कथा सुनी है आपने अगर सप्ताह जी में भागवत महापुराण में, तो उसमें भी ये कथा आई है कि उस समय मृत्यु आ गई थी। और मृत्यु आई तो राजा पुरंजन का वो था जो उस 9 द्वारों की पूरी से लेकर गई, उस समय बुरी तरह रोया और वो अगले जन्म में स्त्री बन गया। पर यहां मृत्यु मर गई, यमराज मर गया, तो ध्यान देना उस समय सूर्य नारायण भगवान की आंखों में आंसू आ गए। किसके आंसू आए? और किसी देवता के आंखों में आंसू नहीं, देवता सब घबरा गए, लेकिन सूर्य भगवान जो है, सूरज नारायण के आंखों से अश्वधारा निकल गई और सूर्य नारायण भगवान रोने लगे, कहने लगे, हे नारायण, हे देवताओं, मेरे बेटे ने ऐसा क्या किया जो शिव ने मेरे बेटे को मार दिया। यमराज किसका बेटा है? यमराज सूर्य नारायण भगवान का बेटा है। सूर्य नारायण भगवान के आंखों में आंसू आए और देवताओं से कहा, उसने गलत क्या किया था? श्वेत राजा का समय पूरा हो गया था तो मेरा बेटा उसको लेने गया था। और पोती कौन है? बेटे की लड़की क्या कहलाती है? यूं बोले कितने बोले? बेटे को भी मार दिया, पोती को भी मार दिया, यानी कि यमराज भी मर गया और उसकी बेटी जो मृत्यु थी, मृत्यु को भी मार दिया। अब पिता भी मर गया, उसकी बेटी भी मर गई, अब मृत्यु मर गई। इस सृष्टि का आगे अब लाइन पूरी गड़बड़ हो गई। मृत्यु मर गई तो कोई मरेगा ही नहीं। तो भोले बाबा को ऐसा क्या लगा, उनका ऐसा बिगाड़ा क्या उनने जो यमराज को मार दिया, मृत्यु को मार दिया? ऐसा किया तो किया क्यों? तो उस समय सभी देवता लोग इकट्ठे हुए, भोले बाबा को बुलाया, भोलेनाथ तुमने ये क्या कर दिया? भगवान नारायण आए और भगवान नारायण ने कहा, हे नाथ, आपने ये क्या किया? आपने यमराज को क्यों मार दिया? वो तो अपना कर्म धर्म निभा रहा था, समय हो गया था, उसने कोई गलत नहीं किया, समय के अनुसार काम कर रहा था। आपने मृत्यु को भी मार दिया। ये भोलेनाथ, ये आपने क्या किया? आपने विधि के विधान को तोड़ दिया। तो भोले बाबा ने एक बात कही, बहुत ध्यान से सुनना। भगवान नारायण कहाँ रहते हैं सब जानते हो। विष्णु महापुराण में भी आपने सुना होगा, भागवत में भी अभिलेख आया है उसका कि भगवान विष्णु नारायण कहाँ रहते हैं? वैकुंठपुरी में। कहाँ रहते हैं? वैकुंठपुरी में। और वैकुंठपुरी में भगवान नारायण का स्थान है। स्वर्ग के देवताओं को पूरी दुनिया जानती है, ब्रह्मा जी का स्थान सब जानते हैं। पर एक बात ये सोचो कि शिव जी कहाँ रहते हैं, भोलेनाथ कहाँ रहते हैं। और अगर आपका कोई प्रश्न ऐसा बना कि भोले बाबा कैलाश में रहते हैं, तो कैलाश मानसरोवर कहाँ है ये भी आपको याद होगा। ऊपर है वहां। अच्छा, वैकुंठ का तो ऐसा लगता है कि वैकुंठपुरी कहीं कहीं है, पर आप ये निश्चित मान लेना, वैकुंठपुरी अपने इस पृथ्वी से तीसरा लोक वैकुंठ का लोक आता है। 7 लोग ऊपर है, 7 लोग नीचे है। राजा बलि की कथा है, वो अपने इस पृथ्वी लोक से तीसरे नंबर के लोक पे राजा बलि बैठा है, जहाँ सुतल लोक का राज्य दिया था भगवान नारायण ने। तो यहाँ कहा कि वैकुंठपुरी, तो वैकुंठपुरी देखा जाए तो एक वो लोग उसके बाद में वैकुंठपुरी का नंबर आता है, ब्रह्मपुरी, स्वर्ग, जहां भी देवी देवताओं का स्थान दिया। पर भोले बाबा ने नारायण से कहा, नारायण बताओ मेरा स्थान कहाँ है? तो उनने कहा कि आपका स्थान तो ये पृथ्वी है। भगवान भोले बाबा का स्थान कौन सा है? कहाँ रहते हैं भोले बाबा? पृथ्वी के देवता है। इस पृथ्वी का जो देवता है वो भोलेनाथ है।
भोलेनाथ ने कहा कि नारायण बताओ, आप सब हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हो, आप कहते हो हमने यमराज को मार दिया, बेटी मृत्यु को मार दिया, हमारा हमको बताओ, ये मेरा घर है, ये पृथ्वी पूरा कौन किसका घर है? ये मेरा घर है। मेरे घर में से अगर किसी को कुछ ले जाना है तो मुझसे पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? अच्छा बताओ, आपके घर से अगर कोई कुछ लेने आए तो आपसे पूछ के ले जाएगा कि बिना पूछे उठा जाएगा? आपके पास बच्चा है, छोटा बच्चा, तो नियम तो ये तक कहता है कि कोई आसपास की पड़ोसन हो ने छोटा बच्चा भी पूछे ले जाएगा, मुझा को छोरो ले जाओ थोड़ी देर से खिलाओ, न बिना कहे उठा जाए न 5 घंटे से, तो माँ पागल नहीं हो जाए, ढूंढती फिरे कहाँ गया कहाँ गया। बिना पूछे तो किसी चीज को छुआ नहीं जाता है, न किसी चीज को हाथ लगाया जाता है। बिना पूछे आपके घर पे भी भले आप किसी भी रूप से देख लेना, दरवाजा भले आपका खुला है, घर में कोई सदस्य नहीं, पर नियम यह कहता है कि आप कितना नियम रखते हो, बिना बोले किसी के घर में भी नहीं जाते हो। उसका भी कितना नियम बताया कि बाहर आपने क्या लगा रखी हो, बोलो माता जी, टन टन एक घंटी बाजवाती, अंदाज लगे लीजिए जो घंटी बाजेगा एक दिन आखिरी में भी टन, वंदन हम फिजा जाए तो बस ये आखिरी घंटी है। मेहमान आता है, एक दिन वो परमात्मा भी आने का समय होता है, इसलिए जब वो बजता है तो आपको पता लग जाता है कि कोई ना कोई बाहर है। पर यह शिव महापुराण की कथा कहती है, भोलेनाथ ने कहा है ये मेरा घर है, मेरा स्थान है, ये पृथ्वी मेरी है, और यहाँ पे कोई किसी को ले जाना है, कोई भी बात हो तो मेरे से बिना पूछे कौन से देवी देवता आ गया। मैं कहूँ मेरे से पूछना, ले जाने आया हूँ, मैं कह दूं कि ले जा तो ले जाना, मुझे समय मत बताओ। अब मेरा घर है, ये पूरी पृथ्वी मेरी है। आपको जो काम करना था, देखो ये तीनों विभाग बांटे थे, भगवान विष्णु क्या काम करते पूरी दुनिया जानती है। ब्रह्मा जी ने रचना करी, भागवत सुनी है आपने, विष्णु भगवान से कहा, गीता जी में भी लिखा है कि पालन करना किसका काम है बताओ। अरे बोलो, आप मन के अंदर ही बोल लेना, पर पालन कौन करे? तो पूरी दुनिया जानती है, शेटा का शेठ, अपर गणा के क्या मैं भी शेठ बनी हूं, इंदिरा कॉलोनी को बड़ो शेठ भी, तो सेठ ही जगत का एक है, जिस नारायण ने कहा है पालन करता नारायण है, विष्णु है। भोलेनाथ का नंबर आया, भोलेनाथ ने कहा संहार का नंबर किसका है? आखिरी पड़ाव में मामला क्या है? तो आखिरी पड़ाव भोले बाबा के हाथ में है। किसको कहाँ भेजना है, कहाँ ले जाना है, कैसी बीमारी देना है, किसको बीमारी से छुड़ाना है। इसलिए देखो, आप भागवत जी को उठा के देख लेना, उसमें कोई ऐसा परहेज नहीं दे रखा कि आप ऐसा करो जो ऐसा हो जाएगा। विष्णु पुराण को पढ़ना, स्कंद पुराण को पढ़ना, नारद पुराण को पढ़ना, लिंग पुराण को पढ़ना, कूर्म पुराण को पढ़ना, कोई ऐसी पुराण नहीं जिसमें ऐसा दिया है कि आपको ऐसा उपाय करने से ऐसा हो जाएगा। पर शिव पुराण में हजारों ऐसे उदाहरण दिए हैं कि आपको ये करने से आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। पर उसमें पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। देखो क्या होनी चाहिए, श्रद्धा होती है तो लाड़ी बहू घर में परिवार पूरा सही चलता है। श्रद्धा अच्छी नहीं होती है तो घर भी बिगड़ जाता है। तो ये तो परमात्मा, मां रो सकती है तो परमात्मा की भी आंसू आ सकते हैं, परमात्मा भी रो सकता है। इसलिए श्रद्धा होगी तो मां खुश रहेगी तो परमात्मा भी खुश रहेगा। श्वेत राजा को कोई ज्ञान नहीं है कि भोले बाबा स्वयं आए हैं, इन्होंने यमराज को मार दिया है, मृत्यु को मार दिया है, देवता सब इस द्वार पे खड़े हैं। बस वो तो शिव पिंडी को पकड़कर और बस आंखों से आंसू निकल रहे थे, ध्यान केवल शिव में था, उसको कोई पता नहीं है क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ भोले बाबा के सामने सभी लोग आए। भोले बाबा ने कहा देखो कि यमराज मृत्यु जो मरे इसमें मेरा कोई दोष नहीं, बताओ आप मेरे से पूछना पड़े कि नहीं। सब देवताओं ने कहा कि भोलेनाथ बिल्कुल सत्य बात है, तो मुझे वचन दो, फिर आज से वचन दो। उन्होंने कहा कि इनको जिंदा करो, तो पहले उन्होंने कहा पहले वचन देना पड़ेगा। वचन दो कि पहले मैं जीवन में सदा सदा के लिए बिना मेरे से पूछे कोई देवी देवता यहाँ पे मेरे से बिना पूछे
हाथ नहीं लगाए किसी का, तो मैं यमराज को और मृत्यु को जिंदा करूं। तो भोले बाबा को सभी देवताओं ने आशीर्वाद दिया। अच्छा, मसान में भी कौन रहता है? मृत्यु होती है तो वहां तो कह दिया भोलेनाथ के ही, भोलेनाथ का ही सारांश रहता है मृत्यु में। और मृत्यु होने के बाद में शिव निकल जाता है, शव रह जाता है, तो शव को कहां ले जाया जाता है? आपके निमंच में क्या ले जाए? ये टापरी बनाई रखी के कौन? वो चद्दर अद्दर डाल रखे हो, वहां बाहर लिखा होगा मुर्दा घाट या कुछ कुछ, कहीं कुछ भी लिखा ही होगा ऐसे, मोक्ष धाम होगा, मुक्ति का धाम होगा, पर मुक्ति धाम लिखा है, उसके बाहर के शब्द को पढ़ लेना कि ब्रह्म शब्द क्या लिखा है। मरने के बाद में ये मुक्ति का धाम नहीं है, मुक्ति तो जीते जी होती है, मरने के बाद कोई की मुक्ति नहीं होती। कथा आ रही है अभी पापी देवराज की और चंचुला की कथा आ रही है। इसमें कहा है जीते जी जिसकी मुक्ति नहीं हुई और मरने के बाद मुक्ति नहीं होगी वो तो प्रेत बना, क्योंकि भागवत भी प्रेत से निकली है, शिव पुराण भी प्रेत से निकली है, विष्णु पुराण को उठा के देखना, वो भी एक ब्राह्मण से शुरू हुई तो वो भी एक प्रेत से प्राप्त निकली है। तो कहते हैं मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मन थोड़ा थोड़ा, मन थोड़ा थोड़ा शिव का भजन कर ले, मन थोड़ा थोड़ा शिव का भजन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मन थोड़ा थोड़ा, मन थोड़ा थोड़ा शिव का भजन कर ले, मन थोड़ा थोड़ा शिव का भजन कर ले। मुक्ति का आधार बिंदु शिव है और शिव से जो प्रेम है तो जगत में ये जीवन की मृत्यु भी सुधर जाएगी और मृत्यु के बाद में मुक्ति में जाओगे तो तुम्हारे शरीर की देह की मुक्ति भी हो जाएगी। ओ मन थोड़ा थोड़ा, मन थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, मन थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। थोड़ा थोड़ा, मन थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, मन थोड़ा थोड़ा शिव का भजन कर ले। ये हो
संगत करे अच्छे लोगों की, 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 दवा मिल जाएगी सभी रोगों 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 की। मन को तू अपने सुमिरण कर थोड़ा, मन थोड़ा थोड़ा शिव का भजन कर रे मन, थोड़ा थोड़ा शिव का भजन कर ले। और भगवान भोले बाबा को सभी देवी देवताओं ने वचन दिया और भोले बाबा ने यमराज को भी जीवित कर दिया और मृत्यु को भी जीवित। अच्छा, कब वो बुलावा आवे किसका पता लगे। देखो कहाँ तो घर छूटा और मंदिर में बुलावा आया, वो तो अच्छा रहा, रास्ते में नहीं आया, नहीं तो गया ही नहीं। कबीरदास जी ने इसलिए तो अपने पंक्ति में कहा, राम बुलावा विया दिया कबीरा रो, जो सुख साधु संग में वैकुंठ में न होय रे बाई, वैकुंठ में न हो। राम बुलावा देख कर दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संग में वैकुंठ में न हो। आंखों से जिस समय जल निकल आ जाए, किसके लिए? दुनिया के लिए। दुनिया के लिए तो बहुत रो रहे हैं। अच्छा, ये अपने बालाजी का मंदिर है, इस मंदिर के लिए कभी कोई रोया हो? ईमानदारी से ऐसा तो कोई नहीं, इतने बेटे अपन सब में कि कोई नहीं रोया। छोटा था तो कभी कापी पेन के लिए भी रोया होगा, जो लाड़िया बनी आया भी तो कहाँ रोया होगा। ऐसा कौन है बताओ जो नहीं रोया हो? किसके लिए? कोई माँ के लिए रोया होगा, कभी पिताजी की याद आई होगी, कभी भैया की आई होगी, कभी कोई न कोई चीज ने तो सताया है और ये आंखों से आंसू वो लेके आया। लेकिन ईमानदारी से को कि भगवान के लिए देखो कितना अच्छा संजोग बनाया अपने भोले बाबा ने कि महाशिवरात्रि का पावन पर्व है 18 तारीख को, और भोर काल के प्राप्त काल के समय में ये त्रिदेवों की स्थापना रहेगी। महादेव से परिवार, राम दरबार और माँ शीतला जगत माता का वह पावन पवित्र स्थान। और इस पूरे पवित्र पांडाल में, इस स्थान में ये देवताओं का मुकाम लगने के बाद में आप समझ लो कि सत्य में ये स्थान कैसा हो जाएगा। ये पूरा जो आपका परिसर है, ये पूरा परिसर पूर्णतया पवित्र ही हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा वास्तव। अच्छा, पवित्रता के लिए ताली बजिया, पर ताली ईमानदारी थी तो नहीं बजिया। ईमानदार अतरी भी ईमानदारी न रखो। निम्मच वाला निम्मच को तो बड़ो नाम है, जिसके पीछे तो छ के लिए नीमच छ बोलते,
तो बालाजी की तो कितना अच्छा भजन बनाया, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान छम छम। पर आप ईमानदारी तो रखो ही नहीं। बेईमानी के पास में सदा शिव भगवान भोलेनाथ रहता ही नहीं है, क्योंकि भोलेनाथ की पहली लाइन ही पढ़ लेना। क्या लिखा है? सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य है तो शिव है, सत्य शिव है और शिव ही। अब आपके तो के मुंह तो गुण सुंदर मुंह तो रोड रोड जमा तो निकर शिव जी के कई लेना देना है। ये तो स्पेशल क्वालिटी का पाउडर लगा के बैठा है आराम से, जानो आप सब जानोगे। और कथा आपने अगर शिव पार्वती के विवाह की सुनी है तो भोलेनाथ जैसा दूल्हा इस जगत में कभी कोई पुराण में भी वर्णन नहीं। जितना खराब तो दुनिया देख देख के बुखार आ गया, और जो अच्छा हुआ तो ऐसा हुआ कि कोई त्रिलोकी की कोई विभूति उसके सामने सब फीकी बन गई। जिसके माथे गंगा, जिसके वामांग में चंद्र विराजमान है। देखो आज भी ये चंद्रमा की पूजा आप व्रत रहते हो, ये व्रत यहीं से चला है शिव महापुराण से। जो आज भी दुनिया चंद्रमा का पूजन करे, चंद्रमा की वेदी और चंद्रमा की पूजा, कितनी बड़ी पूजा शिव महापुराण में कहा है कि जो बीज के दिन, शुक्ल पक्ष की जो बीज आती है, शुक्ल पक्ष के बीज के दिन आप दर्शन करते हो, ऐसी परंपरा रही है अपने सनातन धर्म में ये परंपरा रही है कि बीज के दर्शन करते। तो बीज के दर्शन कैसे करते? तो पुरानी बई ने क्या करती कि तो पैसा रखती पल्ले, बीज ने देखी पैसा देखती कि बीज का दर्शन करने, पैसा का दर्शन कराना तो पैसा कभी खत्म नहीं होएगा। कोई चांदी का दर्शन करता है कि अपन बीज के दर्शन करके चांदी के दर्शन करें। क्या नियम क्या कहता है? तो शिव महापुराण में सुनना, शुक्ल पक्ष की बीज, वैसे तो इसमें एक दिन निर्धारित किया गया था वर्ष का, श्रावण मास का, पर इसमें ध्यान देना आपकी प्रत्येक बीज जो आती है अपने 12 महीने की 12 बीज, तो 12 बीज में एक ये जो नियम बना बीज का, तो इसका एक उपवास था। जैसे अपने कंठ की वृत्ति से शिव महापुराण में कहा है, रुद्र संहिता में दूसरे नंबर की बात, अपने जो ये पहली संहिता की कथा चल रही है और दूसरी संहिता आएगी इसमें रुद्र संहिता। तो रुद्र संहिता में कहा है कि इस कंठ से ऊपर ऊपर, यहाँ से कंठ से ऊपर कोई को इस शरीर में कान की बीमारी हो गई, आंख की बीमारी हो गई, नाक की बीमारी हो गई, मुंह की बीमारी हो गई, माथे में कोई, सर में कोई ऐसी बीमारी है या किसी प्रकार की ऐसी तकलीफ है, तो बीज के दिन जैसे ही चंद्रमा का वो बीज रहता है, उस बीज के सामने अपने को एक घी का दीपक लगाना कहीं पे। तो शिव महापुराण में कहा है श्वेत चीज जो भी हो, सफेद होना, चाहे सफेद कपड़ा रखा, उस पे सफेद क्या है घी का ही दीपक लगाना, उसकी मोमबत्ती खड़ी होनी, ऐसे आड़ी बत्ती नहीं होनी, और खड़ी बत्ती से जो दीपक लगे उसके बाद में आपको सामने बैठना, चंद्रमा का दर्शन करना और चंद्रमा का दर्शन करके उनसे प्रार्थना करना। जैसे ही दर्शन किया तो शिव महापुराण कहती है उसी समय उस जो आपके शरीर में माथे की समस्या है, कान की है, तो उस चीज को छू लेना है आपको और फिर अपने दीपक का दर्शन करना। पहले घी का दीपक लगाना, फिर चंद्रमा का दर्शन करते करते ध्यान करना है चंद्रदेव आपने भी 27 नक्षत्रों की से शादी करी, यानी प्रजापति की कन्याओं से चंद्रमा ने शादी करी थी। और आप सब जानते हो शिव महापुराण को कि उसने एक पत्नी रोहिणी से ज्यादा प्रेम किया तो प्रजापति दक्ष ने उसको श्राप दे दिया था। वो क्षीण होना और बढ़ना ये दोनों उसी के कारण हो रहा। दक्ष ने श्राप दिया था तो चंद्रमा धीरे धीरे 15 दिन तक तो घटता है और 15 दिन बाद बढ़ता है। बढ़ने की प्रक्रिया कब से शुरू हुई? तो यह शिव महापुराण कहती है जो पड़वा का दिन आया
एकम जिसको कहा, और उसमें जो अगला बीज शुरू हुए, तो बीज से एकम से जो अब बीज आती है, बीज के दिन ही दर्शन होता है। और कहा कि जिस दिन उसके बढ़ने का समय है, उसी दिन जो माता हो, पिता हो, भाई हो, बंधु कुटुंब कबीला, इस संसार जगत का कोई भी प्राणी अगर चंद्रमा का दर्शन करे, घी का दीपक श्वेत कपड़े पे लगाए, और उस समय जैसे ही उनका दर्शन करके और अपने उस कंठ से ऊपर की जो भी चीज है, कान, आंख, नाक, जो भी समस्या है, दुख है, बीमारी है, उसको छुए और फिर दीपक का दर्शन करे, तो भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया था जैसा चंद्रमा को, कि चंद्रमा जो इस विधि को बीज के दिन करेगा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं उस भक्त के यहां से ऊपर का जो भी दुख होगा वो दूर कर दूंगा। बीज की महिमा तो आज भी सनातन जगत में, आज भी लोग भगवान भोलेनाथ की कृपा से, आशीर्वाद से बीज का दर्शन करते हैं, और बीज का दर्शन करके और अपने कहीं न कहीं कोई समस्या छोटी मोटी, उसके लिए परंपरा है। और आप जानते हो, श्रद्धा से पूरा कार्य किया तो इस दुनिया का डॉक्टर भी ऑपरेशन कोई करता है तो भगवान के आदि नहीं करता है, करे कि नहीं? क्या देखो, माँ की तो पूरी कोशिश थी, जो कर ली, तो भगवान जो करे ठीक है, हमारे बस में नहीं। जो कोई के बस में नहीं रहता है, उस समय कहते हैं देवातिदेव महादेव के, उसी के ऊपर छोड़ देना। जब तक आपकी है तब तक आप कर लो, जो आपके बस में नहीं रहे तो किसके ऊपर छोड़ दो? भोले बाबा के ऊपर छोड़। ध्यान देना, ये भोलेनाथ की बड़ी कृपा रही। संसार में ये कथा शुरू हो रही है पापी देवराज की। ब्राह्मण है, कहा मांगने जाता। अच्छा, मांगना ये न्यायचित बात है श्रीमद् पुराण में? मांगे वो तो मर गए, और मांगे सो, जो मांगने वाले थे मर गए, और मरे सो मांगन जाए, वो भी मर जाएगा जो मांगने जाएगा। ये वेद का सूत्र कहा है। मांगे वो तो मर गए, मरे सो मांगन जाए। आप जानते हो, भागवत पुराण सुनिए आपने, सुदामा ने मांगने गया कभी? बताओ आप, भागवत आपने सुनी है तो आपने ये सुना कि सुदामा घर घर जाके मांगता था? कोई ब्राह्मण देवता ने कभी आपसे, कोई गुरुजन ने आपसे ऐसा कहा हो कि सुदामा ने घर घर जाके मांगा? सुना क्या आपने? पापी देवराज की कथा जो महत्व है वो प्रारंभ हो गया है। आप शब्द का ध्यान देना कि एक ब्राह्मण है जिसका नाम देवराज, उसको कहा पापी है, पर जन्मजात से ब्राह्मण है। माँ पिता ने कहा मांगने जा, पर ध्यान देना आप, उसकी बुद्धि ऐसी कि वो महीने महीने तक नहाता भी नहीं है। भगवान की पूजा पाठ कब करे? अच्छा, ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो एक महीने तक नापड़े नहीं? ये कोई ऐसा? अबे पहला कभी मान लिया जाए कि कोई बहुत व्यस्तता रहती थी तो कभी 2-3 दिन से कभी कोई माता है भैया नहीं नहाते थे। अब चलन तो ऐसा हो गया कि सुबह भी नहाओ ना शाम को भी नहाओ। बहुत सारे कोई भी ड्यूटी करने जाते आते तो पहले फिर स्नान करते, कोई भी आते जाते बहुत दूर लूड़ी है आज तो फिर स्नान करते। हर काम में जगह जगह पे जल नारायण का स्पर्श किया जा रहा है। शुद्धता बहुत जरूरी है तो शुद्धता का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। तो यहाँ कहा ब्राह्मण देवता, विप्र देवता, मांगने की प्रक्रिया। अच्छा, एक बात बताए, अगर आपको लग रहा है कि कभी सुदामा मांगने गया तो ये स्कंद पुराण में पूरा सुदामा की कथा का वर्णन किया है। कार्तिकेय की कथा है उसमें, तो सुदामा का पूरा वर्णन किया कि सुदामा ने जिंदगी भर में कभी जीवन में कोई से भी नहीं मांगा। और ऋषि महापुराण में भी आगे कथा आ रही है कि जिस समय शंखचूर्ण सुदामा का ही रूप है, अगला जन्म सुदामा का शंखचूर्ण में हुआ, जिसका विवाह धर्मराज की पत्नी तुलसी से हुआ, जिसकी तुलसी की पूजा आप भी कर रहे हो, अभी कर रहे हो, रविवार को छोड़ के। किस किस समय में अपने को दीपक नहीं लगाना, तुलसी को छूना नहीं, अपनी परछाई नहीं पड़ना चाहिए, तो कितना ध्यान रखा जा रहा है उसके लिए। तो यहाँ कहते हैं कि जिस समय मांगने की बारी आई तो सुदामा को देख लो आप। सुदामा द्वारिका गया तो द्वारिका में जाके कृष्ण से उसने कहा कि सुदामा मैं इतना गरीब हूं,
द्वारिकाधीश से कहा, द्वारिकाधीश मैं इतना गरीब हूं, मेरी पत्नी सुशीला है, मेरे 4 बच्चे हैं, मैं भूखा हूं, दुखी हूं, खाने का नहीं है, पहनने का नहीं है, टापरी नहीं है, रहने का स्थान नहीं है, बहुत दुखी हो रहा हूं, तो मुझे कुछ दे। सुना आपने? कहा क्या उन्होंने? द्वारिकाधीश, द्वारिका का राजा है, द्वारिकाधीश से भी नहीं कहा। क्यों नहीं कहा जानते हो? उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? मांगे भी किसी से, ये भी ध्यान रख लेना। आप सुदामा ने, वो तो भगवान था ना, भगवान से तो मांग सकता है। कौन ऐसा भगत है जो अपने भगवान से नहीं मांगे? दुनिया से नहीं मांगे, ठीक है, ये नियम है अपना, कभी नहीं मांगना। मरना और मांगना बराबर है। ने क्या देगा? अगर मांग भी लिया तो हो सकता है उसका मन खराब है, 5, 50, 100, 200 रुपए दे भी गया तो अपन को बर्बाद करेगा। तो यहाँ सीमा पुराण की कथा कहती है कि अपने को जहां सुदामा ने कभी जीवन काल में नहीं मांगा, यहाँ तो द्वारिकाधीश के चरणों के वहां गया, द्वारिकाधीश ने उसको बिठाया, चरणों की पूजा करी और हालचाल पूछा कि बता। उसने कुछ भी नहीं बताया कि मेरी ये दशा है, कुछ ये तो बता, मैं मदद करूं। तू क्या मदद करेगा? तेरे पास है क्या जो मदद करेगा? अच्छा, एक बहुत अच्छी बात आप समझना, द्वारिकाधीश की द्वारिका थी क्या? उसके खुद की तो द्वारिका थी नहीं, उसको तो दूसरे से मिली हुई थी। उसके पास द्वारिकाधीश पे, उस कन्हैया के पास कुछ था भी नहीं। आप ये कपड़ा भी मत सोचना कि वो द्वारिका का राजा है, द्वारिका उसने बसाई है, ये उसकी है ही नहीं, ये किसी दूसरे की अमानत है। तो कथा आती है बृहद पुराण में कि द्वारिका, जिसको आज कहते हैं गुजरात की पावन भूमि पे है, ये राजा अनर्थ की थी। किसकी? क्योंकि एक बार उसके पिता ने उसको श्राप दे दिया था, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, इस पृथ्वी पे अब तू रहा तो तू जल के भस्म हो जाएगा। तो उसी समय वो उठा वहां से और जैसे जाके समुद्र के अंदर गया और समुद्र में जैसे आसन लगा और उसने भगवान नारायण का ध्यान किया, नारायण नारायण का जाप किया, तो भगवान नारायण प्रकट हो गए। और नारायण ने कहा, मांग भगत क्या चाहता है? तो उसने कहा, देखो मेरे पिताजी ने होके मुझे श्राप दे दिया, मैं पृथ्वी पे रह नहीं सकता, गया नहीं कि मैं जल के भस्म हो जाऊंगा, भगवान मुझे कोई ऐसा स्थान प्रदान करो। तो ध्यान से सुनना आप, उसी समय भगवान नारायण ने अनर्थ के कहने पर उसी समय अपने चक्र को भेजा। कहां पे? वैकुंठ में। वैकुंठ को आप देखना, एक हिस्सा आज भी कटा हुआ है। वैकुंठ के 4 भाग में से एक भाग चक्र ने काट दिया और चक्र ने जैसे वो भाग को काटा, इसीलिए तो आज पुराणों में उसका उल्लेख क्यों है कि 9 पुरिया, 7 पुरी जो अपने यहाँ दे रखी है, इसमें 9 वैकुंठ भी है, छोटे वैकुंठ के रूप में, जिसको उज्जैन भी कहा है। उज्जैन की भी कथा, बहुत मार्मिक कथा दर्शाई गई है पुराण में। पर यहाँ द्वारिका की जो पुरी, सप्तपुरियों में नाम इसका भी है, उज्जैन, अवंतिकापुरी, ये भी सप्तपुरियों में है। तो यहाँ शिव पुराण की कथा कहती है कि जहां गए उस भगवान नारायण ने अपने चक्र के द्वारा उस वैकुंठ का एक टुकड़ा काटा और वही टुकड़ा कहाँ? द्वारिका पहुंचा दिया, जिसको आप द्वारिका कहते हैं, उस पावन स्थान पे पहुंचाया। वो आके जैसे ही जल में गिरा, क्योंकि समुद्र में, जैसे ही समुद्र में डूबने वाला था, भगवान ने अपना चक्र भेजा तो उसको ऊपर लाया, चक्र के ऊपर वो चलता रहा और चक्र नीचे, जैसे आपने सुना है ना, समुद्र मंथन हुआ तो पर्वत अंदर जा रहा था, तो भगवान ने कश्यप रूप धारण किया और उसको अपने पेट पे धारण किया। तो ऐसे ही भगवान का चक्र उस द्वारिका के नीचे चला। जो वैकुंठ का टुकड़ा टूट के आया है चक्र के द्वारा, वही चक्र उसकी रक्षा कर रहा है, वो नहीं तो जल में डूब जाए। उसी समय राजा अनंत से कहा, देखो ये तुम्हारे लिए ये निवास स्थान मैंने किया है, तो ध्यान से सुनना। वो चक्र नीचे चल रहा था तो वो पूरा द्वारिका घूम रही थी। क्या हो रहा था? वो जो महल टूटा हुआ आया ना, वो पूरा घूम रहा था। अब उसने देखा कि मैं इसमें जाऊं, देखूं मैं इसको। अब वो अंदर जाए तो जाए कैसे? वो चक्र जूं घूमे, इतनी भयंकर चक्री घूम रही थी उसकी। राजा अनंत देखने लगा कि इसका द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ। द्वार को देखता देखता उसका नाम आज भी क्या पड़ा है? बोलो क्या है? नाम भी द्वारिका भी नाम इसीलिए पड़ा है उसका, और कोई कारण ही नहीं रहा है। आप शास्त्र को
बृहद पुराण को देख लेना। ये द्वारिका का जो स्थान बना है, अगर द्वारिका का कोई स्थान बना तो इसमें स्पष्ट किया गया है कि इसमें द्वार के स्थान को ढूंढता ढूंढता राजा को उसका नाम ही द्वारिका रखा। और भगवान ने जब अपनी माया को समेटा उस समय राजा नल तो उसमें चला गया। और ध्यान से सुनना, इन्हीं के आगे रेवत इन्हीं का पुत्र हुआ। आगे आपने कथा सुनी होगी, फिर भागवत जी में इसका वर्णन किया गया कि रेवत की पुत्री रेवती का विवाह बलराम जी के साथ हुआ। ये कथा आपने कभी भागवत में सूक्ष्म रूप से दे रखी है 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में, तो आपने सुना होगा। फिर इसके बाद में बलराम का और रेवती को ये अनंत ने, राजा ने, उस पिता ने अपनी बेटी के कन्यादान में ये द्वारिका दे दी। जिस समय कृष्ण भगवान रुक्मणी को लेके आए तो रुक्मणी ने चरणों में प्रणाम किया बलराम जी के और रेवती के चरणों में। उस समय रेवती और बलराम जी ने, बलभद्र ने पूछा रेवती क्या दे अब इसको, तो उसने कहा यह द्वारिका इसको भेंट दे दो। तो द्वारिका का राजा और द्वारिका उसको भेंट देती। मांगने का काम तो नहीं रहा है, तो इसीलिए तो कहते ना उसमें कि मांगत मांगत मान घटे और प्रीति घटे नित के घर जाय से। मांगत मांगत मान घटे और प्रीति घटे नित के घर जाय से। ओछे की संगत से बुद्धि घटे, बुद्धि कैसे घटे? ओछे की संगत से बुद्धि घटे और क्रोध घटे मन के समझाय से। कहत कबीरा सुनो रे मन मूर्ख, पाप घटे हरि के गुण गाय से। पाप काई से घटेगा? हरि के, हरि ओम में ओम समाया है मेरा भोला नगर में। योग समाया मेरे भोला नगर में आया। कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं संतो, जल में ही द्वारिका है और द्वारिका में ही जल है। ओम में ही सृष्टि है और इस सृष्टि में ही शिव है, बाहर कुछ भी नहीं है। पापी देवराज समझ नहीं पाया। उसकी पत्नी का नाम था शोभावती। वास्कल नगर उनका नगर है। माता ने समझाया, पिता ने समझाया, बुद्धि गलत हो गई, गलत रास्ते जाता, ब्राह्मण होके गलत खान पान करने लगा, गलत संगति में बैठने लगा। कभी ओम का ध्यान नहीं आया, शिव का ध्यान नहीं आया, ये धरातल के देवता का ध्यान नहीं आया। हरि ओम में ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया है। हरि समाया है मेरा भोला नगर में आया। गंगा में ओम समाया है, गंगा में शिव जी समाया है मेरा भोला नगर में आया है। हो हरि ओम में ओम
भोला के माथे चंदा, श्री भोला के माथे पे चंदा, चंदा में ओम समाया है मेरा भोला। चंदा में ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया। हरि ओम। सदा शिव भोलेनाथ की, भोले बाबा की महिमा। शंकर ज्ञान देना पापी देवराज ने, माँ ने समझाया, पिता ने समझाया, पर जो माता पिता की सही सीख पे नहीं चलता या आज्ञा पे नहीं चलता है, देखो ये गुरु रूप पहला कौन बताया है शास्त्र में? माँ। उंगली पकड़ के कौन चलाना सिखाए? माँ। जो कोई बोलता है तो पहला शब्द मुख से क्या आता है? पहला शब्द माँ, और शास्त्र कहता है आखिरी शब्द परमात्मा। कौन सा? पहला शब्द माँ। जो माँ कहना सीख गया, जिसने माँ को समझ लिया, वो आखिरी में परमात्मा जरूर कह देगा। और अंतमति सो गति, भागवत महापुराण भी कहती है, अंतिम में जिसकी मति जैसी रहती वो उसको ही पाता। हाय 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 हाय। आखिरी में भी भगवान ऐसी बीमारी भेज देगा, हाँ यहाँ तो दुखे, यहाँ तो दुखे, दुखे, ये दबाए, वो दबाए, पैर दबाए, हाथ दबाए, उसका दिमाग खराब होगा क्या? गर्दन दबे तो काम ही निपटे सा। रोज रोज की कैसी समस्या कि यहाँ दुखे, यहाँ दुखे, यहाँ दुखे, कहाँ दबाओ? कभी कभी दिमाग बहुत खराब हो जाता है। डोकरी भाई बासा ज्यादा दिमाग खराब करे तो इच्छा होती कि मरे भी तो नहीं, मरे तो पाप कटेंगे। मृत्यु का समाचार सुनते देखो ऐसा है जीवन में। बोले कोई कितना भी चाहे कि भाई मरे मरे मरे, तो यूं चाहते तो थे कि मरे, पर इधर मरी तो फिर रो क्यों रहे हो भाई? तू चाह रहे थे कि जल्दी मरे तो अच्छा है, पर नियम क्या कहता है, मर्यादा क्या कह रही? एक पिता समझा रहा है, एक माँ समझा रही है, बेटा ये रास्ता खराब है, रास्ते नहीं जाना। अपन ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं, ब्राह्मण का कर्म क्या होता है? अच्छा ब्राह्मण क्या होता है जाने? लोग ब्राह्मण को ही नहीं समझ पाए। और खुद कथा तो कैसे कह रही है? आप गीता जी को उठा के देखना तो ब्राह्मण से शुरू, उसका जो जहां वृत्तांत शुरू होगा, शिव पार्वती का संवाद होता है। इस गीता सार में विष्णु और लक्ष्मी का संवाद हुआ, उसमें जो भी उसका महात्म्य शुरू हुआ, तो यहाँ भी ब्राह्मण का नाम लिया। भागवत शुरू हुई तो ब्राह्मण से, यहाँ आत्मदेव ब्राह्मण है, यहाँ पापी देवराज की कथा से प्रारंभ हुई है शिव महापुराण। विष्णु पुराण भी ब्राह्मण से शुरू हुई है। तो इसका कृत्य, ये कथा का सार रूप क्या कहता है संतों? कि एक ब्राह्मण है। उसमें भी कहा था, आपने सुनी कथा कि वो ऐसा ब्राह्मण था और इसने भी वेश्यागमन किया और मदिरा पान किया, गलत संगति में बैठा था, दुर्दशा हुई, 5 वेश्या के हाथों मारा गया। लेकिन यहाँ पापी देवराज के भी कुछ हालात ऐसे हैं, ये तो नहाता तक नहीं, महीने महीने बीत जाते हैं। एक दिन कोई योग बना, माँ ने पिता ने बहुत समझाया, पत्नी शोभावती देखा, उससे कहा देख ले, मान ले, तो देखो ध्यान देना, वो कहीं रास्ते में जा रहा था, जाते जाते उसको एक कुंड दिखा, उस कुंड में उसकी इच्छा हुई कि आज नहा लूं।
और उस कुंड के पास जा रहा था तो जाते जाते उसको एक सुंदर स्त्री पे नजर पड़ी। उस स्त्री की ओर उसने देखा तो नहाने के लिए जा रहा था, वो भावना तो बदल गई। अब कथा ये कह रही कि जा तो कहाँ रहा था, कहाँ रुक गया। जब माँ ने समझाया, पिता ने समझाया, संस्कार अपना कह रहा है कि अपनी आंखें कहाँ क्या क्या कर रही है, इतना शर्म नहीं आ रही है अपने को। इस भारत भूमि का जो हृदय स्तंभ है, इस पूरे संसार में जितने देश, वैसे गणना तो की है 252 देशों की, पर हो सकता है कम ज्यादा जो भी होंगे इस धरातल पे, इस पृथ्वी पे। तो कहीं शास्त्र में इतिहासकारों का मानना हुआ कि 252 देश, और इस भारत देश में 548 नदियां बहती हैं। कितनी भारत भूमि में कितनी नदियों का बखान किया गया, पर इसमें आप देखो इतनी नदियां होते, इतने सरोवर, इतने कुएं होते हुए भी इसको देखो पापी को नहाया तक नहीं, 1 महीना हो गया। वो नहाने गया तो आंखें कहाँ गई, उसको देखने गई, सुंदरता को देखने गया, उसके पास चला गया। उससे कहा मैं तुझसे विवाह करूं। उसने कहा कि नहीं, तेरे पास में है क्या? उसने कहा मेरे पास बहुत धन है। धन किसका है? उसने कहा माता पिता ने है। तो माता पिता का धन है, तेरा कहाँ है? उसने कहा इसको सबको भगा दूं मैं। देखो आप कथा देखो तो सही क्या कह रही है, इस संसार में बुद्धि। अच्छा ये कथा किस कहाँ, ये कलयुग के समय में कहाँ कहाँ कोई ऐसी बात आ सकती है, उसका सचेत किया है। भागवत को भी आप उठा के देखोगे तो कहीं कहीं ऐसा लगेगा कि कहीं कहीं अपने सांसारिक जगत का कहीं कहीं अपने सामने प्रेक्षित होने वाला है, अपने आंखों से दिखने वाला है। एक माँ, एक पिता को भी बड़ी विस्मय की बात है कि आज कोई पिता को, माँ को रुलाया और माता पिता को भी घर से बाहर निकाल दिया। किसके लिए? मैं रहूंगा, ये सब मेरा है। और ये बात तो आपको पता है कि मालवा के संत जी ने क्या कहा कि तेरा मेरा करे के गवाया, ने साथ नहीं कोई तेरे आया, ने तेरा दिन याद करे क्यों रे मन सुमिरन। तेरा दिन का काम यह तो सब खत्म, कुछ नहीं है। फिर उसके बाद में नाम से राकोड़ा उड़ गया ना 12। 13 दिन तो जब निकला कि लोग कोई यूं नहीं कहेगा कि मौसर के मालूम बोले तो निपटी हो शायद कड़ा कभी भी, बोले कल परसों में ही हुआ तो कह देंगे वो तो कभी होगा, कोई निपटी होगा। कौन मारा, क्या हुआ, कुछ कोई कहने वाला नहीं। फिर तो मौसर के दिन भी कोई याद नहीं करता है क्या? 10वें दिन कभी कभी आते हैं परिवार वाले तो कोई बात कर लेता है, तस्वीर लगी रहती है। अच्छा आपने तस्वीर देखी, वहां कैसी रहती है तस्वीर? अपने यहाँ भी ऐसा थोड़ा बहुत कुछ लगा रखा है, गजानन जी बैठे। जो मरता है उसकी तस्वीर कैसी लगती है? मुंह फुलाया रहता है कि हंसी हुई तस्वीर रहती है? अच्छा तस्वीर कैसी रहे बताओ तो सही। डोकरी गई तो हसमुख तस्वीर रखोगे वहां पे कैसी? हाँ या तो होने लग गई कैसी? हाँ डोकरी दांत काढ़ी लिया, बढ़िया है। अच्छा फोटो कोई भी खिंचवाए आप देखो भी का, जिसको भी कोई को कहोगे सब आपको यूं कि वो नजर आया तो उसका मुंह कैसे करेंगे? वो बोले कितना ही नाराज है, पर तो भी उस समय थोड़ी उसके हाव भाव बदल जाएंगे, मुंह पे मुस्कुराहट आ जाएगी, आएगी ना, क्योंकि वो कोई केच कर रहा है उसको, इसलिए आ रही। बाकी वो तो मुंह फुला के बैठी थी क्या? पर वो नंबर आया। देखो ये चीज भी अपने को ज्ञान दे रही ना, दे रही कि नहीं दे रही? कोई से कहोगे फोटो तो कोई नहीं, ऐसा मुंह करने फोटो खिंचाए कोई कैसा ही हो उसमें, मतलब तो फोटो टंगेगा, माला टंगी हुई है, बढ़िया हिल रही है, माला भी हिल रही है, डोकरी भी हिल रही है। लोग ने की ऐसी बाई थी यदि तो वह तो रोज रोती था कि नजर आई नहीं। ये देखो या फोटो में दिखी रही खाली हंसती तक की, और तो जिंदगी भी रोती रोती डोकरी गिरी गई, मोरी जिंदगी लगई ने मरी वहां तक रोई रोई ने धन काढ़िया। खाली यह तस्वीरें मैंने देखी ली जो खाली ये मोहल्ली री जो हल्लो थी और कहीं नहीं मिलो जाओ।
आखिरी में ये माला टंगी रहेगी, तस्वीर हिलती रहेगी और बस थोड़ी सी मुस्कुराहट उस फोटो में भले दिख रही है, बाकी तो मुस्कुराहट खत्म हो गई। अगर कहीं मुस्कुराहट है तो जीवन के किसी पड़ाव में, तो भगवान के चरण शरण में। पापी देवराज को बहुत समझाया, नहीं माना, और वो थोड़ी सी मुस्कान पे एक माँ को भगा दिया, पिता को भगा दिया, पत्नी को भी बुरी तरह मारा और अपनी अर्धांगिनी को तक मार के भगा दिया उसने। और कहते हैं एक दिन ऐसा आया कि वो जाते जाते वो धन खत्म हो गया, वो स्त्री उसको छोड़ के चली गई। अच्छा, इस संसार जगत में मन माया में है, मायापति में है। माया का दो रूप है, स्त्री का रूप भी है और माया धन का रूप भी है। ये शिव पुराण कह रही है। जो स्त्री का स्वरूप था, जो सती का स्वरूप था, धर्म पत्नी का रूप था। अच्छा, पत्नी धर्म पत्नियां 2-3 होती है कि एक होती है? अब आप बहुत समस्या में आ रहे होंगे कि कई शब्द तो ठीक है, अपन ज्यादा बात नहीं करें इससे, पर धर्म पत्नी तो एक होती है। धर्म पति कितने होते हैं? आप ईमानदारी से कह दो, धर्मपति एक भी नहीं होता है। अच्छा, कौन से 18 पुराण है, कौन से शास्त्र में लिखा है कि धर्मपति? धर्मपत्नियां तो हजारों उदाहरण बता दे आपको। सीता के आगे धर्मपत्नी लगा हुआ था, नहीं लगा? मंदोदरी के आगे धर्मपत्नी लगा हुआ। और आप तो शिव महापुराण में इतना तक कह दे आपसे कि शिव महापुराण की 6ठी संहिता जो है उसमें तो इतना तक वर्णन किया है, जो स्त्री सुबह उठकर मुंह भी नहीं धोए, जैसे आंख खोले और आंख खोलकर जैसे ही उसका ध्यान आए वो पानी को भी नहीं छुए, बिस्तर में है, आंख खुल गई, उसके नाम पे मंदोदरी 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 3 बार यदि नाम आता है, वो अखंड सौभाग्यवती होती है। ऐसा प्रमाण है मंदोदरी। धर्म पत्नी है, खाली पत्नी नहीं है, वो धर्म पत्नी है। और पंचकन्याओं में नाम भी है उसका, जैसे द्रौपदी का नाम है, ऐसा पंचकन्याओं में मंदोदरी का भी नाम कहा है। तो ध्यान देना आप, जहां ये धर्म पत्नी क्यों कहते हैं? धर्म का काम में बोलो, आगे रह के पाछे? धर्म के काम में जो आगे रहे उसका नाम दिया धर्म पत्नी। और इसमें ये भी कहा है कि धर्म पत्नी वो है जो अपने पति के प्रत्येक कार्य के लिए अग्रसर रहकर, आगे रहकर, धार्मिक काम में, जैसे आपके बीच ये पूरा का जो नगर में जो एक छोटा सा अपना एक स्वरूप है, इसमें एक छोटा सा जो मंदिर, वो छोटे मंदिर में अपने छोटे से स्वरूप में जो श्रद्धा है बाबा भोलेनाथ के चरणों में, तो भोलेनाथ के प्रति जो एक आपकी श्रद्धा है, भावना है, ये भावना नहीं, ये भगवान का स्वरूप है। और जो अच्छी भावना से भोले बाबा के पावन चरणों का ध्यान करता है, समझ लो भोले बाबा उसके सारे दुखों को दूर करते हैं, सब प्रकार का ज्ञान दिया।